how to establish trust on websites like Quikr and OLX. So ये शायद ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम सामान बेच सकते हैं, ले सकते हैं। सर उसके बारे में वो जानना चाहती हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात बताना चाह रहा था कि कोई भी वेबसाइट हो, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मली फ़िशिंग वेबसाइट्स होती हैं उनमें आपको जो वेबसाइट्स खुलते हैं वो अमूमन बिल्कुल आपको जैसे स्टेट SBI ऑनलाइन SBI.com या .in कुछ साइट है, आपको उसमें थोड़ा सा एक आध अक्षर का फ़र्क रहेगा और साइट बिल्कुल वैसे ही खुलेगी जैसे SBI की खुलती है। कोई गवर्नमेंट साइट खोल रहे हैं आप, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो gov.in डोमेन पे खुलती है। ये भारत सरकार का दिशा निर्देश है जिसके तहत होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट साइट किसी दूसरे डोमेन से खुलती दिख रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये फिशिंग साइट्स बनती हैं जहाँ पर आपकी सूचना ली जाती है। जो OLX या क्विकर की बात की गई है, इनको हम C2C कहते हैं, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ये वेबसाइट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहाँ पर कि एक यूज़र है जो दूसरे यूज़र से डायरेक्टली बात कर रहा है। जैसे OLX में कोई सामान विक्रेता है, वो कहता है मेरा ये सामान है, आप खरीदार हैं, तो आप उस व्यक्ति से सीधा संपर्क कर रहे हैं। इसमें आमतौर पे क्या होता है, जो वेबसाइट चलाने वाले लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका कहना है हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे दोनों पक्ष एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे वेबसाइट्स में हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति जो एक जनरल, पहले तो एक मैं थंब रूल बता देता हूँ, जैसे कि अभी जस्ट चर्चा की हमारे अनुराग सर ने भी, जैसे कि बताया हमें कि लालच वाली बात हुई। तो आप जब भी कोई वेबसाइट, ये लागू क्विकर पे भी होगा, OLX पे भी होगा। जैसे आपको कोई एक मोबाइल फ़ोन कोई विक्रेता है जो OLX पे कहता है कि मैं बेचना चाहता हूं, और आपको दिख रहा है वो 2 लाख का मोबाइल फ़ोन है, वो कह रहा है कि मैं किसी कारणवश इसको 20,000 रुपये में बेच रहा हूं, तो आपको तुरंत समझना है कि ऐसा कोई ऑफ़र आया है, तो आपको उस विक्रेता की और उस ऑफ़र की पूरी जाँच करनी बहुत आवश्यक है। तो नॉर्मली एक थंब रूल मैं ये बताना चाह रहा था, जो मैं ऐड भी करना चाह रहा था, कि कभी भी अमूमन एक क्वेश्चन और भी आता है कि हम ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें देखते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया पे इतने सारे एड्स आते हैं, इतने सारे उस पर आपको ऑफर्स दिखेंगे, तो हम कैसे समझें कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे OLX या ऐसे साइट्स पे जो C2C हैं, वहाँ भी आपको ऑफर्स आते हैं, कैसे समझें कि ये सही है या गलत है। तो जो 3 हमारे थंब रूल जो हम बोलते हैं, एक तो लालच, जो अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी और बहुत कम मेहनत पे बहुत फ़ायदा दिख रहा है, तो समझिए कि सावधान हो जाएं। दूसरा जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसे वो तुरंत कहेंगे, जो अभी जस्ट बात हो गई कि 5 मिनट में कर लीजिए या 1 दिन में कर लीजिए, ऑफ़र ख़त्म होने वाला है, तो आपको रुक कर सोचने का मौका नहीं मिलता है। तीसरे, और जो एक इसके साथ जुड़ी हुई बात है, वो है डर की, यानी कि आपको डराया जाता है। जब सेंस ऑफ अर्जेंसी है, जैसे आज शाम तक आपकी बिजली गुल हो जाएगी, आपका सिम 2 घंटे में बंद हो जाएगा, ये एक प्रकार से डर और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है। और तीसरा है लापरवाही, जो लापरवाही का अर्थ यही हो गया कि जैसे कोई साइट हमने खोली और ध्यान नहीं दिया कि वो साइट का URL जो डोमेन नेम दिख रहा है वो सही है या गलत है, और आपने उस पर अपनी सूचना जानकारी दे दी, या आपको OLX या क्विकर पे कोई ऐसा ऑफर दिखा और बिना सोचे समझे आपने तुरंत स्वीकार किया। कई बार ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जो साइबर अपराध से आगे बढ़ जाती हैं। आपने उस विक्रेता से मिलने के लिए किसी बताए हुए स्थान पर पहुँच गए और वहाँ आपके साथ लूटपाट कर ली गई, तो ये साइबर से शुरू हुआ, एक तरह से फिजिकल अब्यूज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें देखना है, लालच, लापरवाही और डर, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें बचना है। लापरवाही में एक और चीज़ बोलूँगा, जैसे कई बार अननोन नंबर से आने वाले वीडियो कॉल्स हैं, आप तुरंत उठा लेते हैं। सामने से कोई व्यक्ति किस अवस्था में है, आपका एक स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। या फिर लापरवाही में आपको ये भी आ सकता है कि जैसे कोई अननोन लिंक पे क्लिक कर दिया आपने, ज़्यादा सोचा समझा नहीं, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था अभी मन की बात में कि अगर डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। तो यानी रुकने का अर्थ यही है कि आपको घबराना नहीं है, अर्जेंसी नहीं लेनी है, लालच में नहीं पड़ना है, और क्विकर हो या OLX जैसे प्लेटफॉर्म हो, आपको जो भी ऑफ़र वहाँ मिल रहा है वहाँ पर आपको एक स्टेप ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ पर तो सामने कोई एजेंसी या संस्था भी नहीं है, वहाँ एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसका प्रस्ताव क्या है, इसको प्रॉपर सोच समझ कर ही आपको कदम बढ़ाना है। प्रस्ताव बहुत जेन्युइन दिखना चाहिए, और अगर उस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो अननोन व्यक्ति है, किसी मार्केट प्लेस में, किसी सोशल प्लेस पे जाकर मिले। अननोन व्यक्तियों से उनके घर पे या अकेले किसी स्थान पर जाकर मिलने का प्रयास न करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं
एक और लापरवाही में मैं जोड़ना चाह रहा था, सोशल मीडिया पे अननोन लोगों के आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे मैं एक चीज़, जैसे भी जस्ट पहले बात हुई हमारी इन्वेस्टमेंट स्कैम की बात जो हुई कि जहाँ पर आपको अननोन ग्रुप्स में जोड़ करके और वहाँ पर आपको टिप्स दिए जाते हैं कि पैसे बढ़ाने के टिप्स। वहाँ आपको ये बोला जाता है कि हम आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ टिप्स लेने हैं। और वहाँ जो बाकी बैठे हैं वो फ्रॉडस्टर्स हैं या बॉट्स हैं जो ये बताते हैं कि हमें तो बहुत फ़ायदा मिल गया। और फिर आपको एक APK फाइल, यानी कि एक ऐसा वेब मोबाइल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे नहीं है मगर आपको उस ग्रुप में दिया गया, आप उसको डाउनलोड करते हैं, वहाँ पैसे लगाते हैं, आपको पैसे बढ़ते हुए दिखते हैं। और आप भी थोड़े सावधानी से काम करते हैं। लोग समझते हैं समझदार हूँ मैं, 1000 लगाऊंगा या 2000 लगाऊंगा, उनको थोड़ा सा पैसा बढ़कर मिलता भी है। फिर जब वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो पैसे फिर उनके ब्लॉक होते हैं, वो बढ़ते हुए दिखते हैं मगर मिलते नहीं हैं। इसी में एक दूसरा पक्ष ये है जो सोशल मीडिया की बात मैं कर रहा था, आजकल एक शुरू हुआ है डेटिंग या मैट्रिमोनियल जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, एक अननोन किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष को किसी महिला की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उन्होंने मित्रता की, 2 4 5 दिन बातचीत हुई ऑनलाइन। उसके बाद वो उनको सलाह देती हैं कि भाई एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऐप है, या मेरे कोई रिलेटिव हैं जो किसी फलाने कंपनी में हैं और उनको इनसाइडर्स सूचना है, आप उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कीजिए, मैंने भी किया है। और आप मित्र समझकर उनकी सलाह मानते हुए इन्वेस्ट करते हैं पैसे और वो आपके पैसे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अननोन सोशल मीडिया चूँकि एक बहुत अननोन किस्म का प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से, जहाँ खासतौर पे C2C या कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाले इंटरेक्शन या ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत अधिक सावधानी से हमें करना है। प्रस्ताव की जांच करनी है और उस व्यक्ति की भी जांच करनी है जो उस प्रस्ताव को आपको उस प्लेटफॉर्म पे लाकर दे रहा है।